हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सीन आता है वी के ऑफिस का। वी किसी से भी बात नहीं करती और सीधा अंदर घुस जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। प्रेसिडेंट के ऑफिस में मिस्टर फांग भी बैठे होते हैं। वो शॉक हो जाते हैं कि वी ऑफिस में क्या कर रही है, इसको तो हमने वेकेशन पर भेजा हुआ था। तो वी अब यहाँ पर बात करने आई होती है प्रेसिडेंट से। तो जब वो प्रेसिडेंट से बात करने आई होती है तो मिस्टर फांग उससे बोलते हैं कि तुम आज क्या कर रही हो यहाँ पे, तुम्हें तो वेकेशन पे भेज रखा था ना। तो वो उसको घूर रही होती है। तो यहाँ पे मिस्टर फांग थोड़े डर से जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को तुम्हारी मिसालें देता हूँ कि तुम्हारे जैसे ही अच्छे वर्कर बने। तुम तो छुट्टी के दिन भी आ गई, कितनी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे मिस्टर फांग ये सब कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वी यहाँ पे प्रेसिडेंट से बात करने आई होती है। वी बोलती है कि तुमने मेरा काम मेरी असिस्टेंट को क्यों दे दिया। असिस्टेंट का नाम वांग था। तो वो बोलता है कि वांग उन कामों को संभाल सकती है। तो अब यहाँ पे वो प्रेसिडेंट से बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वांग मेरी पोजीशन भी ले सकती है। तो अब वो वी को बताते हैं कि तुम वेकेशन क्यों नहीं एंजॉय करती, चाहती हो कि मैं उसको बढ़ा दूँ 1 महीना 2 महीना या फिर पेड वेकेशन दे दूँ तुमको। तो यहाँ पे वो बोलती है मुझे कोई वेकेशन नहीं चाहिए। मैंने 10 साल ब्रिटिश कॉलेज में पढ़ा है और ये सब मेरी इतनी एजुकेशन हाई है और आपने मुझे बस घर बिठाने के लिए इस कंपनी में हायर कर रखा है। तो अब यहाँ पे वो कंपनी वाला बोलता है कि तुम ये सब उसी केस की वजह से कर रही हो ना। अब वो बोलती है कि तुमने मिस्टर फांग की वजह से मुझे घर पर बिठा दिया है। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते हैं मिस्टर फांग वाला कोई भी केस नहीं है। यहाँ पे मैंने उस लड़की से बात करी, वांग से मैंने बात करी। उसने बताया कि मिस्टर फांग ने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करा था और एक लड़की मिस्टर फांग को ही उल्टा फंसा रही थी। मिस्टर फांग एक तरीके से निर्दोष है। वो वी को बोलते हैं कि वो काम पर ज़्यादा ध्यान देती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कंपनी को लिस्ट होना है। अब वो आराम से अपनी वेकेशन एंजॉय कर सकती है। वो बोलते हैं कि मिस्टर फांग वैसे भी कुछ उन्होंने गलत नहीं करा है, तुम जाके अपनी असिस्टेंट से ही बात करो। उसने ही मुझे अपने खुद से बताया कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे वी अपने कैबिन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। प्रेसिडेंट वहीं पर बैठे होते हैं और वी बाहर आ जाती है। वी अब अपनी असिस्टेंट वांग को बुलाती हैं कि जल्दी आओ, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। वांग को वो एक कमरे में बुलाती हैं। वांग से बोलती है कि तुमने मेरे को कैसे मस्त फंसाया है। वो बोलती है कि तुम्हें मेरी पोजीशन ही चाहिए थी ना। तो वांग बोलती है मैं कैसे आपको फंसा सकती हूँ, मैं तो खुद इस कंपनी के बीच में फंसी हुई हूँ। मैं 5 साल से इस कंपनी में हूँ पर मेरी पोजीशन अभी तक नहीं बढ़ी। आप बस 1 साल में आई हो और अब आपको डायरेक्टर में बना दिया है। अब यहाँ पर वो वांग को बोल रही होती है क्या तुम्हारे लिए ये सब सही है जो कि तुम अपने मिस्टर फांग के साथ ये सब करके आगे बढ़ रही हो। ये काफ़ी गलत बात है, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम ये सब करके आगे बढ़ रही हो, अपने टैलेंट से नहीं बढ़ रही। अब यहाँ पे वो मिस वांग बोलती है जो कि उसके असिस्टेंट है, कहती है कि सब आपकी तरह नहीं होते हैं। 1 साल में इतनी प्रमोशन मिल जाना अपने बलबूते पे। मेरे को इतना कोई सपोर्ट नहीं करता है, आपको बहुत सपोर्ट किया जाता है। मेरे को खुद से ही आगे बढ़ना पड़ा। मिस्टर फांग से लड़ूंगी तो मैं ही फंस जाऊंगी कंपनी के मामलों में। अब यहाँ पर वांग को समझाना आसान नहीं था। तो वी बोलती है तुम ही खुश रहो इस कंपनी के साथ और ऐसे आगे बढ़कर, मेरे को बात ही नहीं करनी है तुमसे। यहाँ पे वो गुस्से से बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग मीटिंग करने के लिए आई होती है। वी ने उसको कुछ कस्टमर रिकमेंड करे होते हैं तो वो उन्हीं कस्टमर से मिलने आई होती है। तो यहाँ पर वो उनसे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ले लेता है। जैसे उनके 10 ऑर्डर होते हैं तो वो उन्हें 15 कर देता है और कहता है हमारी तुमसे पहले भी डील हो रखी है, तो इसलिए मैं अगर वी ने तुम्हें बुलाया है यहाँ पे तो मैं तुमसे ही ज़रूर बात करूँगा और अपने ऑर्डर भी इसलिए ही बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वी ने ही तुमको यहाँ पर भेजा है। अब क्योंकि वी की इतनी बड़ी डील फाइनल हो जाती है तो यहाँ पर उसके लीड बोर्ड में वो 4th नंबर पे आ जाती है। इतने कम दिनों में वो 4 वाले नंबर पे आ जाती है। अब यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय ही चिढ़ रहे होते हैं ये देखकर। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है जो उससे पहले लड़ाई कर चुकी है कि इसने तो अब जियाओ जुन का ही कस्टमर चुरा लिया, कितनी बड़ी चोर है, मानती भी नहीं कि ये चोरी करती है दूसरों के कस्टमर्स। तो अब यहाँ पे ये उसकी चुगली कर रहे होते हैं कि पीछे से ल्यू वेन जिंग ही आ जाती है। वो सुन लेती है कि मैंने फिर से शायद किसी के कस्टमर चुराए हैं।
अब हुआ हुआ की कंपनी का सीन आता है। हुआ हुआ की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होती है। उसकी बॉस उसकी प्रेजेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब वो हुआ हुआ से बोलती है कि तुम जिंग त्यान मिंग आदमी को जानती हो? तो हुआ हुआ कहती है हाँ, वो मेरा दोस्त है। तो जिंग त्यान मिंग को उसकी बॉस बोल रही होती है कि तुम जिंग त्यान मिंग को मना लो कि वो हमारी काउंसलिंग वाली जगह पर स्पीच दे दे, जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है फंक्शन, वहीं पर आकर वो एक अच्छी सी स्पीच दे दे। तो हुआ हुआ कहती है मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अब लिू वन जिंग ज़ियाओ जुन, जो कि उसकी अच्छी वाली कलीग है, उससे बात कर रही होती है। वो बोलती है ज़ियाओ जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मेरे को लगता है मैंने फिर से किसी के कस्टमर चुरा लिए हैं। मैंने फिर से जानबूझकर नहीं करा, पर मैंने किसी के चुरा लिए हैं। तो ज़ियाओ जुन से वो बोलती है कि मैंने किसके चुराए हैं इस बारी प्लीज़ बताओ। तो ज़ियाओ जुन कहती है कि मेरे वाले कस्टमर्स। तो वो कहती है कि सॉरी ज़ियाओ जुन, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो तुम्हारा कस्टमर है। ज़ियाओ जुन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है। जब मैं नई आई थी मैं तुम्हारे जैसी ही थी। तुमको मैं समझ सकती हूँ। मैं तुम में अपनी पुरानी वाली यादें देखती हूँ। तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो जैसे मैं आई थी। मैं तब उस टाइम पर बेसमेंट में रहा करती थी। मेरे कपड़े तक नहीं सूखते थे। मैं उनको अच्छे से पेपर वेपर से सुखा के इतनी स्ट्रगल कर कर यहाँ पर आई थी। तुम्हारा प्रोग्रेस देख के मुझे अच्छा लगा। मेरी बारी में उन्होंने सिर्फ 10 ऑर्डर्स करे थे। तुम्हारी बारी में उन्होंने 5 केसेस के ऑर्डर और दे दिए हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हारे प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास क्लाइंट आते रहते हैं। तुम भी अपने क्लाइंट ढूंढो। मेरे को ये यकीन नहीं हुआ कि तुमने इतना अच्छा क्लाइंट इतनी देर में कैसे ढूंढा। तो अब लिू वेनचिंग बताती है कि उसकी दोस्त है जू वी, जो कि उसको मदद करती है क्लाइंट ढूंढने में। तो वो बोलती है तुम्हारी दोस्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्लीज़ उसका अच्छे से ध्यान रखना। उससे कभी दोस्ती मत तोड़ना, वो बहुत अच्छी लड़की होगी जो उसने तुम्हें ऐसे क्लाइंट बताए हैं। अब यहाँ पर वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे होते हैं। लिू वेनजिंग उसको ये भी बता देती है कि वो शंघाई में इसलिए आई है क्योंकि उसे शादी से भागना था अपनी। उसकी शादी ऐसे लड़के से हो रही थी जिसको वो पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर इनका सीन एंड हो जाता है। अगले दिन लिू वेनजिंग किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तो जिसने उसका इंटरव्यू लिया होता है, जो उनका बॉस होता है, वो उसको पास में बुलाता है। बोलता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लो है। तो यहाँ पे वो लिू वेनजिंग को बोलता है कि तुम ऐसा करो, रात के टाइम या फिर शाम के टाइम मेरे से मिलने आओ। हम साथ में जाके वहाँ पर डिनर करेंगे, या फिर हम किसी बार में जा लेंगे और वहाँ पर जाके कोई काम की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिू वेनजिंग मान जाती है कि उसके बॉस उसको कोई काम की बात बताएंगे। अब हुआ अपनी कंपनी के लिए वहाँ पर काम कर रही होती है, किसी जगह पर बैलून वगैरह फुला रही होती है। तो यहाँ पर उसको कॉल आ जाता है लिू वेनजिंग का। लिू वेनजिंग उससे बोलती है कि यार मेरे बॉस ने मुझे कोई अजीब सी जगह पर बुला लिया है और उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नशे वाली ड्रिंक ऑर्डर करी हुई हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज़ मुझे बचाने आ जाओ। तो अब यहाँ पर हुआ उसे डांट रही होती है कि तुम पागल हो क्या, एक आदमी के साथ तुम दोनों अकेले एक साथ क्या कर रहे हो। तुम्हें पहली बात तो उससे मानना ही नहीं चाहिए था मिलने को। अब वो हुआ से बोल रही होती है कि यार हुआ प्लीज़ तुम मेरे को यहाँ पे बचाने आ जाओ, और उसको एड्रेस बता देती है। हुआ बोलती है मैं अभी अपनी इम्पोर्टेंट कंपनी के काम में हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं किसी को ज़रूर भेजूँगी। तो अब यहाँ पर हुआ जिंग त्यान मिंग को कॉल लगा देती है। जिंग त्यान मिंग को पूरी बात बता देती है कि तुम्हारी जो हमारी ब्यूटी है वो फंस चुकी है एक जाल में। तो अब यहाँ पर वो बोलता है कोई नहीं, उसका बॉस ही तो है, क्या होगा, इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मेरा भी वैसे कोई काम नहीं है, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर हुआ बोलती है कि तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। उसके पीछे पड़ जाती है। तो प्रोफेसर अब तैयार हो जाता है जाने के लिए। अब यहाँ पर लिू वेनजिंग ने पहले से ही पी रखी होती है और उसके बॉस ने भी पी हुई होती है। तो अब उसका बॉस उसे ज़बरदस्ती एक और गिलास पिला रहा होता है। तभी वहाँ पर जिंग त्यान मिंग आके वो वाला गिलास उठाकर वो वाला गिलास पी लेता है। कहता है तुम्हें पिलवाना ही है तो मैं ही पी लेता हूँ। तो अब यहाँ पर उसका बॉस बोलता है तुम कौन हो। तो लिू वेनजिंग हैरान हो जाती है, ये कहाँ से आ गया प्रोफेसर, मैंने तो हुआ को बोला था। अब लिू वेनजिंग बोलती है कि सर मैंने इसको नहीं बुलाया है। तो अब यहाँ पर जिंग त्यान मिंग बोलता है कि मैं इसका दोस्त हूँ और मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे पता लगा कि ये यहीं पर होगी। अब यहाँ पर वो डायरेक्टर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं पीना, और वहाँ से उठने लग जाता है। जिंग त्यान मिंग उसको सोफ़े पे ही हल्के से पटक देता है।
अब नेक्स्ट सीन आता है हुआ हुआ का। हुआ हुआ कह रही होती है कि मैं यहाँ पे नौकरी करने आई थी यहाँ पर, या फिर गुब्बारे फुलाने आई हूँ। इतना बोरिंग काम मुझे पकड़ा दिया, इसकी सैलरी मिलेगी मुझे सिर्फ बैलून फुलाने की। तो अब यहाँ पर उसकी दोस्त बोल रही होती है कि एक हैंडसम सा सिंगर आने वाला है, मुझे तो उसका ऑटोग्राफ ही चाहिए। कहती है कि कौन लाएगा उसका ऑटोग्राफ। तो हुआ हुआ कहती है मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, मैं लाती हूँ, पर तू मेरा काम संभाल लियो अच्छे से, बैलून वगैरह को ढंग से टाई करके ऊपर डाल दियो। तो यहाँ पर वो उसको काम देकर अपने ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुँच जाती है उस वाले सिंगर के रूम में। उस सिंगर के असिस्टेंट और मैनेजर उसको अंदर नहीं आने देते, बोलते हैं कि वो अभी मेकअप कर रहे हैं और नहीं आ सकती तुम अंदर। तो यहाँ पे वो सिंगर हुआ हुआ को देख लेता है, बोलता है कि उसको अंदर आने दो, क्या हो गया, आने दो आने दो। तो यहाँ पर वो हुआ हुआ बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मेरे को यहाँ पे 2 ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो यहाँ पे वो उसके लिए ऑटोग्राफ साइन कर रहा होता है। हुआ हुआ जब यहाँ पर बिज़ी होती है तो बैलून जहाँ पर ऊपर टांगने होते हैं वो टांग रहे होते हैं वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़। पर यहाँ पर क्या होता है कि उनका काम बिगड़ जाता है, क्योंकि जिस नेट पे वो टांग रहे होते हैं वही नेट फट जाता है, सारे बैलून नीचे गिर जाते हैं और तामझाम सब ख़राब हो जाता है। अब हुआ हुआ को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि यार सारे बैलून तो बिगड़ गए, यहाँ वहाँ गिर गए। अब हुआ हुआ उसी सिंगर के आगे कॉल उठा के बोल रही होती है कि तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी, वहीं पर तेज़ तेज़ चिल्लाने लग जाती है। तो हुआ हुआ अब उस सिंगर के आगे बोल रही होती हैं सॉरी सर मुझे जाना पड़ेगा, कुछ मेरे बैलून वगैरह, तो वो समझा नहीं पाती पर कुछ बैलून कर बैलून तेज़ी से बोलकर वहाँ से भाग जाती है। अब हुआ हुआ वहाँ पर पहुँचती है तो बोलती है मैं 2 मिनट के लिए क्या गई, तुमने पूरा यहाँ पर तामझाम ही हिला दिया, सब कुछ इधर उधर कर दिया। अब ये सीन ख़त्म हो जाता है और इसके बाद सीन आता है जिंगत्यान मिंग और ल्यू वेन जिंग का। जिंगत्यान मिंग अब अपने डायरेक्टर को बोल रहा होता है कि तुमने ही तो इसको इतने बड़े स्थान पर पहुंचाया है, तुम्हारी वजह से ही इसकी इतनी प्रमोशन हुई है, तुम्हारी वजह से ही ये इतनी आगे बढ़ रही है, वाइन वगैरह के बारे में इसे पता लगा है। तो यहाँ पर जिंगत्यान मिंग मक्खन लगा रहा होता है डायरेक्टर को और उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है। डायरेक्टर अब पूरा ड्रंक हो जाता है। इस सीन के बाद वापस से हुआ हुआ का सीन आ जाता है। वहाँ पर सिंगर स्टेज पर पहुँच जाता है तो जो गड़बड़ हुई होती है वो सिंगर उसे ठीक कर रहा होता है। बोलता है कि ये बैलून्स हमारे पास कम है तो प्लीज़ आप एक दूसरे को पास कर लीजिए, और जिस पर आए तो वो ना एक बैलून से एक गेम खिलवा देता है जिससे उसकी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जो बोरिंग काम होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम में बदल देता है। अब हुआ हुआ और उसकी बॉस देख ही रही होती हैं। हुआ हुआ की बॉस बोलती है जो भी है तुमने काम तो वैसे भी ख़राब ही करा है, जो नॉर्मल काम सेट था उसकी जगह तुम्हें ये सब करवाना पड़ रहा है। तो अब हुआ हुआ जब खड़ी होती है तो उसी रास्ते से वो सिंगर निकल रहा होता है। वो सिंगर हुआ हुआ को आंख मारकर वहाँ से चला जाता है। हुआ हुआ को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने बगल वाली लड़की से पूछती है जिसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए होता है। वो बोलती है कि तुमने इसको जो स्पीच दी काफ़ी अच्छी स्पीच दी है, इसने तो पूरा यहाँ पर माहौल ही अलग बना दिया। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैंने इसको कोई स्पीच नहीं दी, उसने खुद से ही अपने आप से ये जगह को संभाला है और खुद से ही इस मौके को संभाला है, उसने हमारी हेल्प खुद से ही करी है, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला था। तो अब यहाँ पर हुआ हुआ उस आदमी से इम्प्रेस हो जाती है। अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग का डायरेक्टर वहाँ से पीकर चला जाता है। अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग देखती है कि जिंगत्यान मिंग ने भी खुद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, वो भी अब कुछ ज़्यादा होश में नहीं होता। तो अब वो जिंगत्यान मिंग से बोलती है कि तुम ठीक हो। तो जिंगत्यान मिंग बोलता है वो डायरेक्टर कहाँ गया। इसका मतलब जिंगत्यान मिंग बहुत बुरी तरीके से ड्रिंक कर चुका था। तो अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग उसको एक ट्रॉली में बिठा कर ले जा रही होती है। जिंगत्यान मिंग काफ़ी भारी होता है तो वो उसको संभाल नहीं पा रही होती। जिंगत्यान मिंग अपने में ही बोल रहा होता है कि मैं उड़ रहा हूँ कितनी ऊपर, देखो मैं कितनी ऊपर उड़ रहा हूँ। तो ल्यू वेन जिंग बोलती है हाँ हाँ तुम उड़ रहे हो। अब वो कैसे तैसे उसको घर पर ले आती है, घर पर उसको बेड पर लेटा देती है और उसके पास ही बैठी होती है। तो अब यहाँ पर वो अपनी शर्ट उतारने को हो रहा होता है। तो ल्यू वेन जिंग बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। अब वो कहता है अपनी शर्ट उतार रहा हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं उतारनी और उसको मारने लग जाती है। तो अब वो शर्ट को नहीं उतारता।
अब वो कहता है कि ल्यू वन जिंग तुम अपना हाथ यहाँ पर लाओ, तो वो अपना हाथ देती है। अब वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है, बोलता है कि अपना हाथ मत लेना वापस, वरना मैं तुमको एक सूअर में बदल दूंगा, तुम्हारा पिग बन जाएगा वरना, और हंसने लग जाता है। अब यहाँ पर ल्यू वन जिंग देख रही होती है कि ये क्या अजीब हरकतें कर रहा है। अब वो ल्यू वन जिंग से बोलता है कि ल्यू वन जिंग तुम बहुत प्यारी हो। तो ल्यू वन जिंग को शर्म आ रही होती है और वो हंसने लग जाती है। अब सुबह का सीन होता है, बेड पर तो कोई भी नहीं लेटा होता। पता लगता है कि जिंग त्यान मिंग ल्यू वन जिंग के ऊपर ही सो रखा है नीचे, तो वो दोनों एक साथ ही नीचे सो रहे होते हैं। अब जिंग त्यान मिंग मुड़ रहा होता है सोते सोते, तो ल्यू वन जिंग की साइड ही मुड़ जाता है। अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो ल्यू वन जिंग का सर ही वहाँ पर दीवार पे लग जाता है। अब ल्यू वन जिंग का सर दीवार पे लगता है, तो वो देखती है कि जिंग त्यान मिंग बेड से नीचे उतरकर उसके साइड में ही सोया हुआ है। अब वो आराम से वहीं पर लेटी होती है। तो अब जिंग त्यान मिंग उस पर ही हाथ पैर फैलाने लगता है, क्योंकि वो सो रहा होता है और होश में नहीं होता। तो अब वो एकदम से वहाँ पर चिल्ला पड़ती है। उसके चिल्लाने से वो उठ जाता है और डर जाता है कि मैं नीचे क्या कर रहा हूँ। वो अब उससे बोलता है कि मैंने क्या करा था कल। तो वो लड़की बोलती है, तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, फिर मैं तुमको यहाँ पर लाई घर पे, और तुम अब नीचे कैसे आ गए। वो कहता है मुझे नहीं पता मैं कैसे नीचे आया। तो अब यहाँ पर जिंग त्यान मिंग बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के अपने घर क्यों नहीं चली गई। ल्यू वन जिंग चुप रहकर सोचती है, कहती है कि तुम बोल रहे थे कि तुम यहीं पे रुको ल्यू वन जिंग, और मेरे आगे ही बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं गई, इसलिए ही मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ अभी तक। अब ल्यू वन जिंग बोलती है कि मुझे काम पर भी जाना है। तो वहाँ पे उनके घर पे ट्रॉली रखी होती है। लड़का पूछता है ये ट्रॉली यहाँ क्यों है। वो कहती है मैं तुमको इसी में लाई हूँ, बाहर को वापस लौटा देना, ये बाहर की ही ट्रॉली है। वो ये कहकर अब वहाँ से चली जाती है। लड़का उससे ये भी पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ और तो नहीं बोला या कहा था। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, और कुछ नहीं बोला था, मैं जा रही हूँ, बाय। अब कंपनी का सीन आता है। कंपनी में जो लड़की ल्यू वन जिंग से लड़ी होती है वो ही फर्स्ट नंबर पे वहाँ की सेलर होती है। तो कंपनी के अब टॉप 3 सेलर्स को वहाँ के जो सर हैं, वो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, बोलते हैं कि तुम तीनों एक आज की पार्टी में जाओगे और वहाँ पर वाइन बेचोगे। तो अब सीन आ जाता है आज रात वाली पार्टी का। पार्टी में क्याओ हाई फेंग हुआ आपस में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे का मजाक वहाँ पर उड़ा रहे होते हैं। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अब हुआ वी के बारे में बताती है। वी के साथ में वेरा और चार्ली खड़े होते हैं। तो वेरा और चार्ली के बारे में बता रही होती है कि चार्ली वी का बहुत बड़ा फ़ैन था और अब वेरा का वो बॉयफ्रेंड बन चुका है। तो यहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अब पार्टी में उस लड़ाकू लड़की से ल्यू वन जिंग मिल जाती है। ल्यू वन जिंग से वो लड़ाकू लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ल्यू वन जिंग बोलती है ये मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर इस पार्टी में आई हूँ। तो यहाँ पर वो उसको बोलने लगती है कि प्लीज़ यहाँ पर तुम कोई क्लाइंट मत चुराना। मैं तुम्हारी डायरेक्टर या तुमसे पोजीशन में बड़ी तो नहीं हूँ, पर तुम्हारी सीनियर हूँ काम में। मेरी बात मानो और यहाँ पे प्लीज़ मत चुराना किसी को भी। अपने काम से यहाँ पे काम ही रखना। तुम्हारे यहाँ पे इतने अमीर वगैरह फ्रेंड्स होंगे, पर हम यहाँ पर काम के लिए आए हैं, तो प्लीज़ किसी को भी मत चुराना। अब यहाँ पर ल्यू वन जिंग चली जाती है। अब यहाँ पर वी किसी से बात कर रही होती है। तो वो लड़का बोलता है कि प्लीज़ मुझे आप इस वाइन के बारे में बताइए। तो वी बोलती है कि आपको ल्यू वन जिंग ही इस वाइन के बारे में बताएगी। तो ल्यू वन जिंग बहुत अच्छे से उस वाइन के बारे में बता रही होती है। तो अब वो वाइन के बारे में बताने लग जाती है, तो काफ़ी अच्छे से ही बता रही होती है। वी बोलती है कि वो सेलिंग डायरेक्टर है वाइन शॉप की। तो यहाँ पे ल्यू वन जिंग बोलती है नहीं नहीं, आप मजाक मत करो, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी सेलर हूँ। तो यहाँ पे उनका हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी ल्यू वन जिंग की 2 कलीग आ जाती हैं बात करने के लिए। तो अब वो थोड़ा सा वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे के वहाँ से दोनों चली जाती हैं। अब यहाँ पर ल्यू वन जिंग से एक और आदमी बात करने के लिए आया होता है। बोलता है कि प्लीज़ इस वाइन के बारे में बताओ जो मेरे हाथ में है। तो ल्यू वन जिंग उस वाइन को सही से नहीं बता पाती। तो वो आदमी बोलता है कि तुम कोई एक्सपर्ट नहीं हो, बस ऐसे ही ज्ञान बांट रही हो फालतू में। मेरे को लगा कोई एक्सपर्ट होगी, तुम तो बस बन रही हो। तो तभी यहाँ पे ये बात हो रही होती है। वहाँ पे ये हुई नाम का एक प्रेसिडेंट
जो प्रेसिडेंट नाम से भी जाना जाता है वो लड़का आ जाता है पार्टी में। जब वो आता है तो अलग सी ही रौनक पार्टी में छा जाती है। वो सबको हाय हेलो करते हुए आ रहा होता है और सीधा वी के पास आ जाता है। पता लगता है वी और ये हुई आपस में दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये हुई वी से बोल रहा होता है कि आज की मेन शान पार्टी की वाइन ही है, तो मैं तो आज वाइन की ही बात करने वाला हूँ। तो वी अब ल्यू वन जिंग को ये हुई से मिलाती है, बोलती है कि अगर तुम्हें वाइन के बारे में जानना है तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ल्यू वन जिंग, जो कि डायरेक्टर है और तुम इससे बात कर सकते हो वाइन के बारे में। अब यहाँ पर ये हुई, जिसका नाम दूसरा प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, उसको देखकर हुआ हुआ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। हम यहाँ पर क्या हाई फेंग हुआ हुआ से बोलता है कि हुआ हुआ क्या तुम हर बारी किसी भी अमीर लड़के को देख के ऐसे फ़िदा मत होया करो। तो अब हुआ क्या हाई फेंग थोड़ा आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर से अब यहाँ पे हुआ यहाँ पे उसकी ही तारीफ़ें कर रही होती है। अब सीन आ जाता है ल्यू वन जिंग और ये हुई का। ये हुई जब पीछे मुड़कर ल्यू वन जिंग को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। ल्यू वन जिंग क्योंकि बहुत ही सुंदर है इसलिए वो उसको देख रहा होता है। अब यहाँ पर वो बोलती है, अपनी वाइन के बारे में बताने लगती है, तो ये हुई उसको सुन रहा होता है और बोलता है कि मैं सीधा 20 केसेस लूँगा। तो 20 केसेस एक बहुत ही बड़ा नंबर है। उसका नंबर सुन के वहाँ पे खड़ा दूसरा आदमी जिसने ल्यू वन जिंग की बेइज्जती करी होती है बोलता है कि मैं 30 केसेस लूँगा। अब यहाँ पे ल्यू वन जिंग अपनी कलीग्स को बुलाती है ताकि उन्हें लगे ना कि वो फिर से उनके क्लाइंट चोर रही है। तो अब वो अपनी कलीग को बुलाती हैं और बोलती हैं कि प्लीज़ आप इनसे बात कर लीजिए, प्रेसिडेंट आप इनसे बात कर लीजिए, ये ही आज का ऑर्डर ले रही हैं केसेस का। तो अब यहाँ पर ये हुई बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मतलब तुम ही चाहिए, क्योंकि तुमसे ही मेरे को वो वाली वाइन्स लेनी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और किसी और से मिलने लग जाता है पार्टी में। ल्यू वन जिंग बस देखती ही रह जाती है। अब अगले सीन में ये दिखाते हैं कि ल्यू वन जिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, क्योंकि उससे इतने सारे केसेस की डिमांड आई थी तो वो नंबर 1 सेलर बन गई है। अब यहाँ पे उसके जो डायरेक्टर हैं बोलते हैं कि वो सबसे नई आई है और उसकी सेल्स सबसे ज़्यादा हाई है, इसलिए उसको अब यहाँ पे अवार्ड वगैरह मिल रहा होता है। तो जब उसको यहाँ पे रिवॉर्ड वो दे रहा होता है, वो झुककर थैंक यू बोलती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। सब उसके कलीग अब उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो यहीं पे यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।